बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन यानी कि आम इंतखाबात की, जो कि 90 रोज में आइन का तकाजा है नाज़रीन के इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए, लेकिन 90 रोज के अंदर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या वजूहात है? कल के इत्तेहादी आज जो है वो मुख्तलिफ सिमत में नजर आ रहे हैं। कल जो बात करते थे यकजा होकर, आज वो एक दूसरे के ऊपर ही तनकीद कर रहे हैं। सियासी जमातों की ही हम बात कर रहे हैं नाज़रीन। सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने ही इत्तेहादियों को डरपोक और इलेक्शन से भागने वाले करार दे दिया है। कहते हैं कि इत्तेहादी बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात से तो भाग गए, अब शायद आम इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। सियासत में जो डर गया वो मर गया, और डरने वाले यानी कि जो भाग जाने वाले हैं वो पीपल्स पार्टी की तरबियत नहीं है। ऐसे लोगों में पीटीआई के अवाम दुश्मन सिलेक्टेड क़यादत का मुकाबला अवाम की क़यादत से करेंगे। मुल्क भर में चेयरमैन पीटीआई की जमानत जब्त करवाएंगे। ये स्टेटमेंट है नाज़रीन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का। और इसी के बरक्स अगर हम नून लीग की बात करें तो उनकी जमात को जो है वो इलेक्शन फरवरी में होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो वो भी यही फरमा रहे हैं कि इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा और इलेक्शन जो है वो वक्त पर ही हो तो बेहतर है, और इसके अलावा इससे पहले इंतजामात होने जरूरी हैं। आप कैसे जो है वो 90 रोज के अंदर ये कल के कल ही इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इस तरह से नाज़रीन मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ गया है इलेक्शन के हवाले से। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन 6 नवंबर तक होने चाहिए। 90 दिन के अंदर तारीख देना सदर का इख्तियार है। आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है। अब नाज़रीन जो सदर मुमलिकत की इस खत की बात करें तो कुछ जमातों का कहना है कि ये पीटीआई के प्रेशर का नतीजा है, जो दबाव डाला जा रहा है सदर पर, इसलिए वो जो है तारीख दे रहे हैं या सजेशंस अपनी पुट कर रहे हैं। इसके अलावा इन फैसले को जो आरिफ अलवी साहब का जो खत है, इस बयानी को माहिर कानून ने कहा कि ये गैर आईनी है। सदर मुमलिकत जो है वो अपना इख्तियार खो चुका है इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। गैर अहम फैसला है, गैर अहम जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। इस हवाले से नाज़रीन हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये 90 दिन का तकरार आखिर क्यों है, इलेक्शन कब होने हैं, इलेक्शन 90 रोज में होने हैं या नहीं, या 120 या 130, क्या मामला चल रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीएम हुकूमत की नैब तरामीम उड़ा दी, नैब कवानीन बहाल कर दिए। नाज़रीन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अलविदाई धमाका। 16 माह में खुद को मोअज़्ज़िज़ बनाने वाले दोबारा मुल्जिम बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं शकीला लुकमान साहिबा मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इसके अलावा सेनेटर ज्ञानचंद साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शकीला लुकमान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम शकीला साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद, शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। शकीला साहिबा ये बताएं पहले तो कि इलेक्शन 90 रोज में होना है, ये तय है, आइन में लिखा है, आप लोग भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन ये फरवरी में इलेक्शन लेके जाने का क्या जवाब बन रहा है, ये आपकी जमात क्या कह रही है कि कब होने चाहिए इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश बहुत शुक्रिया। देखिए महविश, हम भी शुरू दिन से 90 डेज का ही कह रहे थे कि 90 डेज में पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। हम भी चाह रहे हैं, बाकी सब पार्टियां चाह रही थी, लेकिन बात ये है कि इसके साथ साथ फिर जो ये हमारी जो नई हल्का बंदियाँ होनी थी, सेंसेस होने थे, और इसके साथ ये जब ये मामला चला कि भाई नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर तो आपको पता है कि 2017 में ये कहा गया था कि अब ये 2018 वाला इलेक्शन एक दफ़ा हो जाए, लेकिन उसके बाद
खुद चेयरमैन पीटीआई जो है उन्होंने खुद जो ये कहा था कि उस वक्त मेरे में प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि अगले इलेक्शन जो है ना हमारे नई नई हल्काबंदियां से होंगे। लेकिन अब वही बात सब लोग जब कह रहे थे तो फिर सब सीसीआई की मीटिंग हुई और उन्होंने वहां पे इस जो था सेंसस को वहां पे अप्रूवल हुई, मंजूरी दी गई, जिसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर जो बैठे हुए थे सब लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे यूनानिमसली उसको अप्रूव किया गया। अब जब सेंसस होते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद डिलिमिटेशंस भी होनी चाहिए और ये एक जरूरी अमल है और आईनी अमल है। और उसमें जब ये कोई मतलब ये है कि ये तो नहीं था कि भाई एक सेंसस हो गया डिलिमिटेशन नहीं होगी या डिलिमिटेशन हो गया तो वो सेंसस नहीं होंगे। ये तो दोनों चीजें लाजम मलजूम थी और होनी थी और सबने अप्रूवल दी, सबने जो है इसको तय कर लिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 54 डेज जो है वो 90 डेज के बाद 54 डेज भी तो चाहिए होंगे ना कि इसके लिए आगे इलेक्शन के लिए, उसके सारी सेटलमेंट के लिए। जब हमने ये कह दिया कि भाई ठीक है, आपने बल्कि फिर इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा कि आप जो है इसको जरा जल्दी करें, इसको जरा जल्दी इसका सारा जो है प्रोसेस करें। उन्होंने 15 दिन अर्ली कर लिया जो कि नवंबर 30 तक जो है ये 15 नवंबर तक उन्होंने कहा कि हो जाएंगे। तो अब ये देखिए ये आप ये जो हमारे मतलब उस वक्त के इत्तेहादी थे, अब तो वो हमारे इत्तेहादी नहीं है, जो मर्जी कहें उनके अपना जो है वो राय रखते हैं, हक रखते हैं। अब पीटीआई जो है मुस्लिम सॉरी पीपल्स पार्टी जो है जो रोज बयान दे रही है उधर से, तो ये अब हम उनका क्या कह सकते हैं। देखिए जब हम इत्तेहादी थे तो सारे फैसले जो है वो अक्सरियत से और मिल के बैठ के जो होते थे, वजीर आजम जो यहाँ था कि बिलावल भुट्टो साहब जो कहते थे कि जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है जो ऐसे लगता है जो हमारा सदर है। तो अब ये ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, क्या मसला हो गया है कि वो अब इस बात पे बात कर रहे हैं। अब ये एग्जैक्टली यही चले आपका यही सवाल जो है वो ज्ञानचंद साहब की तरफ ही रखते हैं। बिल्कुल आप बात ठीक फरमा रही हैं ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। साथ ही ये फरमाइएगा जो भी शकीला साइड ने भी कहा कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप लोगों ने नून लीग को जो है वो खुली तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो ऑन रिकॉर्ड जो है उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शंस हो। जहां तक सेंसस का ताल्लुक है तो सेंसस हो चुके, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई नहीं आ रही है, इसलिए आप सीटें बढ़ा या कम नहीं कर सकते सूबों की। जब सूबों के अंदर मतलब मैं सिंध में कहूँ तो को 2-3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट है, एक आधी सीट नेशनल असेंबली की है जो इधर से उधर होनी है। ये कोई इतना बड़ा टाइम लेने वाला लेंदी प्रोसीजर नहीं है कि इसमें हम 4 महीने लगा दे। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए थी कि कम से कम 90 डेज में वो इलेक्शंस करवा ले। अगर 90 डे में नहीं हो रहे हैं तो 100 डेज कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक टाइम फ्रेम तो आ जाए कि पता चले कि ये टाइम फ्रेम है, इस डेट को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक में ऐसा होता है कि वो एक डेट फिक्स होता है कि उसी डेट पे इलेक्शंस हो रहे, उसी डेट पे शेड्यूल आना है और हर साल नहीं, हर टेन्योर पे वो उसी डेट पे इलेक्शंस होने हैं। तो हमारे कंसर्न्स ये हैं कि अगर 90 डेज में कोई नहीं करवाने इनको तो कम से कम वो बता दें कि कब वो इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं और क्यों। तो ये क्वेश्चंस हैं। तो ज्ञानचंद साहब पहले तो ये जरा मुझे बताइएगा कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है? क्या सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है या फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही तारीख आनी है? देखिए अगर मोरली बात करें तो ये सदर पाकिस्तान तो है नहीं, ये पीटीआई के वर्कर हैं जो फॉलो कर रहे हैं पीटीआई को और इमरान खान को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जब एक सीट पे वो बैठ चुके हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली ही निकालना पड़ेगा जो वो टेन्योर अपना पूरा कर चुके हैं। लेकिन एक पार्लियामेंट ने डिसीजन दिया है कि इलेक्शन कमीशन को डेट देना है। तो इलेक्शन कमीशन के भी जो है वो वाज़ेह ऐलानात हैं कि दिसंबर में तारीख दे दी जाएगी। आपने नहीं सुना?
दिसंबर में तारीख वो क्यों देंगे? वो प्रोसीजर के बाद हम फिर उनसे पूछते फिरे कि कब डेट देंगे। अगर ये शेड्यूल दिसंबर तक का शेड्यूल अगर ये हल्का बंदियों को दे सकते हैं तो एक डेट तो तय कर दें कि जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं या फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, फला तारीख पे पोल डे होगा। असल में ये जो कंफ्यूजन पैदा हुई है वो इस वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रही है, और हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इसको डिक्लेयर कर दें कि कब कब इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है शकीला साहिबा, ज्ञानचंद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि हम जस्ट ये चाह रहे हैं कि हमें इलेक्शन की एक स्पेसिफिक तारीख दे दी जाए, पता हो कि इस तारीख को इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं कि हम दिसंबर में तारीख दे देंगे, सदर आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं कि 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाने चाहिए। आप क्या कहती हैं कि किसका इख्तियार है, किसने देना है? देखिए बिल्कुल सेनेटर साहब ने जो कहा है मैं भी वही कहूँगी कि बिल्कुल इलेक्शन का इख्तियार जो है 100% इलेक्शन कमीशन को है। प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी बारी भुगत चुके हैं, वो बैठे, उनको अब घर जाना चाहिए, उनका वहाँ बैठने का कोई बनता नहीं है कि वो किस लिए बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ, उनकी अपनी पार्टी की मजबूरियाँ, जो भी वो फैसले कर रहे हैं उनके कहने पे कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि अब उनको एक डेट दे देनी चाहिए, क्योंकि हम जो समझ रहे हैं, जो हमें समझ आ रही है वो यही है कि जनवरी के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक जो है वो जो इलेक्शन होने चाहिए और हो जाएंगे मेरे हाल में। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ना मेरा इख्तियार है, ना सेनेटर साहब का, ना दूसरी पार्टीज जो है उनके लिए किसी का भी इख्तियार नहीं है। ये सारा फुली इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, और उन्होंने ही डिसाइड करना है, उन्होंने ही तारीख देनी है। और मेरे ख्याल में उनको ये डेट ना अनाउंस कर दे ताकि ये गोमगो की जो सिचुएशन ना लग हो रही है और हर कोई पूछ रहा है, और सबके जो है सबको, ताकि सब को जो है वो एक मेंटल पीस आ जाए कि भाई हाँ ये डेट तारीख आ गई है। और उसके लिए वैसे तो सब तैयारियां कर रहे हैं, हमारे भी बिल्कुल देख हमारी भी बिल्कुल फुली तैयारी है। हमारे सब लोग जो हैं वो अपने अपने हलकों में हम लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने हलकों में जा रहे हैं, फुली तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इससे आगे डेट जा नहीं सकती। जनवरी के एंड तक, फरवरी के फर्स्ट वीक जो है, ये जो मेरी दानिश के मुताबिक जो है वो डेफिनेटली इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे लीडर कायदे जो है मोहतरम मियां नवाशी साहब जो है वो इंशाल्लाह 21 ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है अक्टूबर में वो तशरीफ ला रहे हैं, और उन्होंने हमारी इलेक्शन की कैंपेन करनी है। अब तो जुडिशियल इंजीनियरिंग भी होने चली है, जैसे हमारे 3-4 जो चीफ जस्टिस साहिबान गए हैं उनको अब नए चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं, वो किसी इंजीनियरिंग का हिसाब बनते हैं या टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज को लीगली देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब इश्यूज जो है वो सबके लिए इंसाफ, सबके लिए अगर बराबर हो तो उससे हल होंगे। मियाँ साहब को हो या इमरान खान हो, हमारा तो ये है कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। और सियासत में आप किसी को आउट नहीं कर सकते, ना मियाँ साहब आउट होने चाहिए ना और कोई आउट होना चाहिए। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इस तरह से किसी कठपुतली को जैसे इमरान खान को बिठाया इस तरह से भी नहीं बिठाना चाहिए। इस तरह से जैसे मियाँ नवाज शरीफ को सजा देकर आप पॉलिटिक्स से आउट कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए। पीपुल्स पार्टी का मौकफ ये है। लेकिन ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो किसी के लिए रुकना भी नहीं चाहिए कि भाई मियाँ साहब आएंगे उसके बाद इलेक्शन होंगे। ये एक तासुर जो जा रहा है वो भी नहीं जाना चाहिए। एक डेट अनाउंस हो जाए, किसी को आना है किसी को नहीं आना है वो अलग चीज है, उससे इलेक्शन कमीशन का या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जितना जल्दी वो डेट अनाउंस कर देगी, अगर वो कोई डेट डिले कर रही है तो उसके रीजंस भी दे देगी कि भाई उनके रीजंस वैलिड रीजंस हैं क्या नहीं है। जैसे पहले पंजाब में जो इलेक्शंस डिले हुए वो जुडिशियल इंजीनियरिंग की वजह से हुए। पंजाब असेंबली की बजाते खुद जो नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हुए वो एक जुडिशियल इंजीनियरिंग के तरफ से हुए। हाउस ने डिसाइड नहीं किया था किसी का वोट कास्ट करना है किसी का नहीं करना है, उसके मयार जरा मुख्तलिफ हुए थे। तो सब लोग दुआई कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई सबके लिए इंसाफ वो आगे बढ़े
और मुल्क जो है जो तबाही के किनारे पे पहुंचा है वो इसी दलदल से निकल सके। चैलेंज लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ज्ञानचंद साहब ये बताइएगा कि ग्राउंड रियलिटी आप लोग देखना नहीं चाह रहे या देखकर इग्नोर कर रहे हैं? बिकॉज तमाम तर मामला से जो तासुर जा रहा है वो यही है कि इलेक्शन फरवरी में, जैसे कि शकील रहमान साहिबा ने कहा कि इलेक्शन तो फरवरी में ही होते नजर आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी भी जो है वो अगर 21 अक्टूबर तक होती है तो फिर वापस वो नवंबर दिसंबर देन जनवरी फेब तक जाएंगे। मामला नजर आ रहे हैं, क्लियर कट है, एश्योर्ड है तमाम जमातें सिवाय पीपल्स पार्टी की। आप लोग जानबूझ के ये मामला नजरअंदाज कर रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा, इग्नोरेंस की वजह समझ नहीं आ रही? दे दें ताकि ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में। तो ज्ञानचंद साहब ये भी फरमाइएगा, अगर तो आप लोगों के जो आप लोगों की प्लानिंग है या जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत मामला नहीं चलते फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, यकीनन जो भी हमारा पॉलिटिकल राइट है वो पार्टी बैठेगी कि मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब भी जदोजहद करनी पड़ी तो जरूर यकीनन करेंगे। चलें ठीक है, आखिरी सवाल प्रोग्राम का ज्ञानचंद साहब आपसे कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का अलविदाई एक धमाका ही कह लें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके मुताबिक तो जमातें जो सियासी जमातें हैं आप लोग की जमात को मिलाकर ये कह रहे हैं कि इससे खैर हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता पीटीआई ही इसमें पिसेगी। तो ये कैसे सिर्फ पीटीआई के लिए ही जो है वो नए कवानीन जो है वो जो है ना मुश्किल साबित होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी और 18th अमेंडमेंट आ रही थी तो हमारा मौक़िफ़ था कि नैब जो है एक अलग इदारा पैदा करना ही गलत है, इसको सिरे से खत्म किया जाए। तो उसमें नून लीग नहीं मानी थी और नैब रहा और उसको नैब को ही नून लीग ने भुगता है। नून लीग को जो भुगतना था, पीपल्स पार्टी ने जो भुगतना था, वो इमरान खान ने जायज नाजायज उनसे सजाओं के बगैर भी जेलें कटवा ली। उनको जो सख्ती करनी थी वो कर रही। वो जेल में खाना मियाँ साहब को कौन सा मिल रहा था, कौन सा नहीं मिल रहा है। अदी फरियाल टालपुर साहबा को ईद के दिन हॉस्पिटल से रात को 11 बजे 12 बजे निकाल कर जेल कर दिया। जरदारी को साहब को जो है वो भी जेलों में रखा। तो हम तो अपने हिस्से की जो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत चुके हैं। अब अगर इमरान खान को शौक है तो नैब को फैस कर ले। और उमर अता जो बंदियाल जाने वाले चीफ जस्टिस हैं तो उनकी जो पहले ही रेपुटेशन कोई नहीं बची थी, तो ये जाते जाते भी एक क्या कहूँ कि एक गंदा काम करना था वो करके चला गया। गंदा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अख्तियार पार्लियामेंट का है कि वो कानून साजी कौन सी करे, उसमें तरामीम कौन सी करे। और यू आर एश्योर्ड कि भाई आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, यू आर एश्योर्ड कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है ये? हम समझते हैं कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम अपने हिस्से की कुर्बानियां दे चुके। ठीक है। अच्छा गिला कुमार साहिबा, आपसे भी आखिरी सवाल प्रोग्राम वाइंड अप करने जा रही हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप भी अभी अपने इसी मौके पे कायम हैं जो कि आपकी जमात का भी है कि भाई हमें इससे कोई मसला नहीं है, हमें कोई बड़ी मुश्किल दरपेश नहीं आनी, जो मुसीबतें हमने झेलनी थी, जो उठानी थी वो हम कर चुके। नाउ इट्स अप टू पीटीआई गवर्नमेंट या पीटीआई की जो जमात है उनके ऊपर है। बिल्कुल सही है। देखें, ये जो फैसला आना था ये तो पहले पता था, सबको पता था कि ये फैसला इसी तरह ही आना है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने तो शुरू दिन से ही जो इमरान के हक में और सारी कोर्ट्स और सबको जो इस लड़ने की तरफ लगाया हुआ था कि किस तरह उसको बचाना है और किस तरह उसको फेवर देनी है, तो वो ये सबको पता था यही फैसला आना है। तो हमें कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि हम तो पहले भी जिस तरह सेनेटर साहब ने भी कहा कि हम तो बहुत सब भुगत चुके हैं, सब हमने बहुत भुगता, पीपल्स पार्टी ने भुगता, हमारे लोगों को तो आपको पता है कि कितने कितने, किसी को 2 साल 1.5 साल, सब हमने तो रोना पीटना नहीं डाला। और आइंदा भी अल्लाह ना करे कोई मसला आता तो हम हैं, हमारे में इतनी ताकत और हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है कि हम रोने पीटने वाले नहीं है कि हम मर गए, खाना नहीं मिल रहा तो ये लाइट नहीं है तो बाथरूम ठीक नहीं है तो मुझे ये और वो है। हमें तो हमारे तो लीडरशिप जो थे उनको फ्लोर के ऊपर जो है उन्होंने नंगे फ्लोर पे भी डाला हुआ और मौत की चक्कियों में भी डाला हुआ और बड़ी बड़ी सजाएं उन्होंने दी हैं और कोई रोया पीटा नहीं है। लेकिन इसके देख लो, इसको जो है ये इमरान खान जो है पीटीआई का चेयरमैन, वो बैठा हुआ है वहाँ पे, जनाब देसी मुर्गियां आ रही हैं और घी में तली और ये खाना और वो खाना और बेहतरीन और सब, वो वहाँ पे भी मतलब जो है वो इस तरह की लाइफ। हमें कोई, हमारे लोगों जो है वो माशाल्लाह से वो
कभी घबराते नहीं है इन चीजों से। जब चले ठीक हो गया। इट मीन्स के इलेक्शन ही लास्ट सोल्यूशन है जो हमारी सियासी इस्तेहकाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके लिए, जमहूरियत के लिए, सब चीजों के लिए ये इलेक्शन जो है बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी होने वाला है। तैयार हैं सब लोग, तो इंशाल्लाह इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। चलें जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा, आपको प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। सेनेटर ज्ञान चंद साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि दोनों मौजूद मेहमानों ने यही फरमाया कि इलेक्शन वक्त पर होते हैं तो ही जो है वो सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए और दीगर फैक्टर्स के लिए मुफीद साबित होगा। न्यू गवर्नमेंट आएगी, प्लान्स बनेंगे, स्ट्रैटेजीज बनेंगी, पॉलिसीज तैयार की जाएंगी और उसके बाद जो है वो काम किया जाएगा। ऑब्वियसली फिर आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट का भी एक अपना चैप्टर ओपन हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई इलेक्शन वक्त पर होते हैं या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।